अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के निगरान वज़राए आला का इंतखाब हो चुका है। अब नई काबीना का भी जल्द ही ऐलान होने वाला है जो नए इलेक्शन कराएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील भी हुई और मुतफ़िका तौर पर निगरान वज़ीर आला आज़म खान को मुकर्रर कर दिया गया, मगर पंजाब में ये मामला उलझाया गया और मामला इलेक्शन कमीशन में पहुंचा, जहां इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन रजा नकवी को वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। मगर इसके बाद क्या हुआ और क्या होने जा रहा है, इस पर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, हम अपने ब्लॉग की आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों की तहलील के बाद जब निगरान वज़ीर आला के मुकर्रर करने का वक्त आया तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पर ना तहलील करते वक्त हंगामा बरपा हुआ और ना ही निगरान वज़ीर आला के मुकर्रर करने पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया, बल्कि मुतफ़िका तौर पर आज़म खान को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया गया। मगर पंजाब असम्बली की तहलील से लेकर निगरान वज़ीर आला की तैनाती तक हंगामे ही देखने को मिले। अपोजिशन ने 2 नाम दिए और हुकूमत ने भी अपने 2 नाम दिए, मगर गवर्नर से ये मामला पार्लिमानी कमेटी में आया, मगर वहाँ भी किसी नाम पर इत्तफाक ना हुआ और मामला इलेक्शन कमीशन के पास जा पहुँचा, जहां इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। इससे कबल चौधरी परवेज इलाही ने बरमला कहा कि वो इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला तस्लीम नहीं करेंगे। बहरहाल मोहसिन नकवी की तैनाती वज़ीर इलेक्शन कमीशन हो गई, जिसके बाद PTI ने हंगामा बर्पा कर दिया। इस मौके पर चेयरमैन PTI इमरान खान ने क्या कहा, सुनिए। जो आज बलूचिस्तान में अभी तक वो आग नहीं बुझी जो कि नवाब अकबर बुख्ती के ऊपर कांटा लगाया गया। ये जो सियासतदानों के ऊपर कांटा लगाया जाता है, ये मुल्क ने बड़ी बाहरी कीमत अदा की है और ये बंद कमरों में जिन लोगों को समझ नहीं है वो जब लगाते हैं तो ये मुल्क नुकसान उसका उठाता है। अब इमरान खान के ऊपर फैसला हो गया कांटा लगाना। कांटा लगाने का ये सामने अब आ गया मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी ने अब करना क्या है, ये मैं अभी आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूं, क्योंकि ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं जो ये करते हैं कि उनको ये नहीं पता कि सारों को इनके प्लान का पता चल जाता है पहले से कि ये क्या करने जा रहे हैं। ये क्या करने जा रहे हैं, ये पहले ये अब आ गया मोहसिन नकवी। ये अब वो सारे वो लोगों को लेके आएगा, पुलिस वालों को और ब्यूरोक्रेट्स को, जो हमारे सख्त मुखालिफ है। जिन लोगों को यहाँ पावर दी जाएगी ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में, जिनका 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि तहरीक इंसाफ को अब कैसे दबा रहा है। सारा पोलिंग स्टेशन इलेक्शन का स्टाफ होगा, वो चुन चुन के लगाया जाएगा कि कैसे धांधली करके तहरीक इंसाफ को हराना है। इनको खौफ आया हुआ है, पता है इनको कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पाकिस्तान में क्या है और इनको पता है कि ये इलेक्शन के ज़रिए अब हमें हरा नहीं सकते, इसलिए इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, इलेक्शन को डिले करते रहेंगे और कोशिश इनकी अब तक यही रही है कि किसी ना किसी तरह इसको डिले करें। लेकिन अगर जब भी इलेक्शन होगा तो इन्होंने, जब सारे अंपायर भी अपने होंगे, स्टाफ भी अपना होगा, हर चीज़ इलेक्शन कमीशन तो पहले इनकी है, तो जब तक जीत नहीं सकेंगे ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब आते हैं वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानब। इसकी स्टोरी तो आप सुन ही चुके होंगे। हलफ के बाद उन्होंने सरकारी गाड़ी लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वो सरकारी प्रोटोकॉल भी नहीं लेंगे, ना ही सरकारी मराहत लेंगे और ना ही तनख्वाह, जिसके बाद तो एक अजीब कैफियत पैदा हो गई और PTI ने इन्हें अखलाक से आरी और करप्ट तरीन इंसान कहा और इनके खिलाफ पंजाब भर में मुजाहरे शुरू करने का ऐलान कर दिया। अब मालूम नहीं कि पंजाब के अवाम ऐसे करप्ट वज़ीर आला के खिलाफ निकलते हैं या फिर इमरान खान को इस सब का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वज़ीर आला ने तमाम सरकारी मराहत लेने से जो इनकार कर दिया है फिर PTI से अपना मुखालिफ समझती है। अब आते हैं इलेक्शन की जानब। कौमी असम्बली में खाली होने वाली नशिस्तों पर इलेक्शन शायद ना हो,
जो भी पीटीआई का मेंबर कागजात जमा कराएगा बिला मुकाबला ही जीत जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक असेंबली की मुद्दत तकरीबन खत्म होने जा रही होगी। अब पंजाब में भी शायद पीटीआई इलेक्शन का बाइकआउट कर जाए, क्योंकि इनका ख्याल है मौजूदा वजीर आला से इनको इंसाफ नहीं मिलेगा और वो इलेक्शन हार जाएंगे और इनकी मकबूलियत का सारा राज फाश हो जाएगा। अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी वापसी की तैयारियों में है। मरियम 28 जनवरी को वापस आ रही हैं, जबकि नवाज शरीफ भी फरवरी में वापस आ जाएंगे। इस तरह मैदान में इनका मुकाबला होगा। पीटीआई से कौन जीतेगा सब देख लेंगे। अब से ही पीडीएम जमातों ने इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू कर रखी हैं, जबकि पीटीआई इलेक्शन की तैयारियों के बजाय एहतजाज की सियासत ही कर रही है। हमने इससे कबल भी एक व्लॉग में कहा था कि इमरान खान ने असेंबलियां तहलील करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। अब वक्त आ गया है कि पीटीआई वालों को हमारी बात समझ आ गई होगी। तो नाजरीन, ये थी हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।